हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th लेक्चर 9 डेरिवेटिव के अंदर एक्सरसाइज 5.6 की स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 में हमें जानना है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसका आप डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे। तो आपको जानना है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन कैसे दिया होगा। जैसे आप देखिए, मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू एफ ऑफ टी और दूसरा फंक्शन है y g ऑफ टी, यानी x एफ ऑफ टी है और y g ऑफ टी, और आपको फाइंड करना है dy बाई dx। तो रूल कहता है कि पहले आप निकालो dy बाई dt, फिर आप निकालिए dx बाई dt, और देन dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt डिवाइड में dx बाई dt। राइट। तो ये हमारा तरीका होता है डेरिवेटिव निकालने का पैरामेट्रिक फंक्शन का। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y आपका है g ऑफ टी। तो dy बाई dt क्या होगा, dy बाई dt अपॉन में आपका आ जाएगा dx बाई dt। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर हमारा है 34 एग्जाम्पल कह रहा है आपका कि फाइंड dy बाई dx इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा, और आपको फाइंड करना है dy बाई dx। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। आप सबसे पहले निकालो dx बाई डी थीटा। तो x इक्वल टू a cos थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, तो a आपका कांस्टेंट है और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो a इंटू में माइनस साइन थीटा क्या बनेगा, माइनस a साइन थीटा। इसी तरह से y दिया हुआ है आपको a साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा निकालोगे, a इंटू में साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos थीटा, a cos थीटा। अब आपको निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। आपने dy बाई डी थीटा निकाल रखा है a cos थीटा, और dx बाई डी थीटा निकाल रखा है माइनस a साइन थीटा। a से a कट जाएगा आपका, माइनस में क्या आ गया, cos अपॉन साइन, यानी cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो माइनस cot थीटा इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे कि फाइंड dy बाई dx इफ x इक्वल टू 80 का स्क्वायर y इक्वल टू 280। तो x 80 का स्क्वायर है तो dx बाई dt क्या होगा, a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको हम पहले बता चुके हैं कि डिफरेंस, जो नए बच्चों ध्यान दो कि आपको बताया जा चुका है डिफरेंशिएशन ऑफ x की n, x की पावर n का होता है nx की n माइनस 1। जो पावर है वो पहले आ जाएगा और उस पावर में से एक लेस होगा। तो टी स्क्वायर का क्या होगा, 2 पहले आ गया और 2 माइनस 1 1, यानी 2t। तो a इंटू टू टी क्या आ गया, 280। तो y आपका आ जाएगा 280। इसी तरह से y दे रखा है 280। अब dy बाई dt निकालना है, 2a कांस्टेंट है, t का क्या होगा, t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 है तो यह आ जाएगा 1, तो 2a 1 आ जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। dy बाई dt का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है 2a निकाला आपने, और dx बाई dt निकाला है 280। 2a से 2a कट जाएगा, आपका जवाब क्या आ गया, 1 बाई t। इसी तरह से आप देखोगे कि फाइंड dy बाई dx इफ x दे रखा a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको फाइंड करना है dy बाई dx। तो सबसे पहला काम क्या है, आप निकालिए dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, a कांस्टेंट बाहर आ गया, थीटा का 1 हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। dy बाई डी थीटा आप निकालोगे, a कांस्टेंट है बाहर छोड़ दो, 1 का 0 आ जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन थीटा। जिस बच्चे को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन याद नहीं है वो फॉर्मूले याद करना, वो पहले वाली वीडियो में बता रखा, पूरी डेरिवेटिव की सीरीज आप चेक कर लो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन होता है कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस होता है, और कॉस का होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, तो a इंटू में आ जाएगा कितना आपका साइन थीटा। तो a साइन थीटा आ गया। अब आपको फाइंड करना है dy बाई dx। तो ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू है a साइन थीटा, और ये आ जाएगा तुम्हारा a इंटू में 1 प्लस में कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा,
cos थीटा बाई 2 से cos थीटा काट दो, sin थीटा बाई 2 क्या आएगा, tan थीटा बाई 2। यही आपका राइट आंसर है। गुड। इसी तरह से आप देखोगे कि हमें कह रहा है फाइंड कीजिए dy बाई dx इफ x इक्वल टू 2/3 प्लस y इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। राइट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। एक, अगर आप डायरेक्ट करोगे dx बाई डी थीटा तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसने क्या किया यहाँ पे कि हमने इसको चेक कर दिया कि ये cos थीटा, अगर हम इसको cos स्क्वायर थीटा करें sin स्क्वायर थीटा करें तो ये 1 हो जाता है। यानी कि हम दोनों तरफ 3/2 पावर कर देंगे। x का 2/3 प्लस y का 2/3 अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, a/2 3 ये दे रखा है आपको। तो आप देखोगे कि अगर हम x की जगह ये पुट करते हैं a cos क्यू थीटा और y की जगह पुट करते हैं a sin क्यू थीटा, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि ये आ जाएगा a की 2/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस a का 2/3 sin स्क्वायर थीटा। ये 2/3 कॉमन ले लो तो ये आ गया। ये दोनों क्या कर रहा है, सर्टिफाइड कर रहा है, यानी बिल्कुल राइट है कि आप x मान लो a cos क्यू थीटा और y मान लो a sin क्यू थीटा। अब आप निकाल लीजिए dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा निकालोगे तो a कांस्टेंट है, cos क्यू का क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा। इसी तरह आ गया माइनस का 3a sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। दूसरा आपका है y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, तो a इंटू में 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, तो 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो dy बाई dx निकालोगे तो फॉर्मूला आपका वही है dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दो 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, और dy x बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दो माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो माइनस का टेन थीटा आ जाएगा, माइनस में क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया, यही आंसर करेक्ट है। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.6 के एक्सरसाइज को। जिस बच्चे को ये एग्जांपल्स अच्छी तरह समझ में आ गया है, एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ट पर बनेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल बताते, एग्जाम्पल क्लियर होगा तो सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। जैसे ये देखो पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 280 का स्क्वायर y इक्वल टू 80 का 4, तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी में क्या करोगे, 2a कॉमन ले लोगे, टी स्क्वायर का क्या आएगा, पहले बताया था कि टी स्क्वायर का आप निकालोगे तो दो पीछे आएगा, टी एक लेस होगा, 2 टी, तो 2a इंटू 2t क्या आ जाएगा 480। dy बाई डी टी निकालोगे, a इंटू में आ जाएगा 4t का क्यूब, तो ये आ जाएगा 4a t का क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, 4a क्यू 4a, 4a से 4a काट दो, t3 है, t1 है, t का 2 आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल फास्टली बनाओ क्योंकि सारे क्वेश्चन वही है जो आपने पहले सीखा, सबके रूल सेम है। राइट, फटाफट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स आपको दे रखा a cos थीटा, y दे रखा b cos थीटा, dx बाई डी थीटा निकालो, a इंटू में माइनस साइन थीटा माइनस a साइन थीटा आ गया। dy बाई डी थीटा निकालो, b कांस्टेंट है, cos का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस b साइन थीटा। dy बाई dx निकालोगे तो डायरेक्ट आप पुट कर दो वैल्यू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा आपका है माइनस b साइन थीटा, ये आ जाएगा a साइन थीटा, ये कैंसिल होगा, b बाई a इज राइट आंसर। राइट, इसी तरह से आप देखोगे थर्ड में आपका दे रखा है x बराबर साइन थीटा, y इक्वल टू cos 2 थीटा cos 2t। तो dx बाई dt निकालोगे तो यह आ जाएगा cos t, dy बाई dt निकालोगे माइनस का साइन 2t इंटू 2, तो माइनस का 2 साइन 2t आ जाएगा। dy बाई dx निकालोगे तो dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, तो dy बाई dt की वैल्यू पुट कर दो माइनस 2 साइन 2t, dx बाई dt की वैल्यू पुट करो cos t, तो माइनस 2 इंटू में 2, माइनस 2 इंटू में 2 साइन टी इंटू में कॉस्ट। ये जो तुम्हारा फॉर्मेट है माइनस 2 साइन 2t। तो आप देखोगे इसमें इसकी जो वैल्यू थी डी वाई बाई डी टी की, वो क्या है माइनस का 2 साइन 2t। तो साइन 2t को क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए कॉस, यानी 2 साइन टी कॉस्ट, ये 2 लिख दिया। नीचे आपका क्या आ गया कॉस्ट। अब क्या होगा, तो cos से cos कट जाएगा, माइनस का 4 साइन टी इज राइट आंसर। बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको, सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपने पहले सीखा है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इक्वल टू आपका 4t एंड y इक्वल टू 4/t। वेरी इजी क्वेश्चन है, dx बाई dt निकालोगे 4 इंटू में t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 4 आ गया। dy बाई dt निकालोगे, 4 कांस्टेंट है, 1 बाई t को आप क्या लिख सकते हैं t की पावर -1, तो t की -1 का डिफरेंशिएशन जानते हो, माइनस पहले आएगा और एक लेस होगा, -1 -1 -2,
तो माइनस टी की माइनस टू दैट इज -1/t²। तो क्या आ जाएगा आपका -4/t², राइट आंसर। ठीक है, अब आप निकालोगे dy/dx, तो dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt की वैल्यू क्या है -4/t² और अपॉन में आ जाएगा आपका कितना 4/1, तो ये आ जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1 -1/t²। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे फिफ्थ, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो हमें कुछ नहीं करना, अपने बिल्कुल बेसिक रूल अप्लाई करना है। dx बाई डी थीटा, cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, माइनस cos 2 थीटा को लिखोगे माइनस sin 2 थीटा इंटू 2, तो माइनस का sin थीटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा, तो माइनस sin थीटा 2 sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 4 sin थीटा cos थीटा, तो माइनस और साइन थीटा कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 4 cos थीटा माइनस 1। इसी तरह से dy बाई डी थीटा है, तो साइन थीटा का cos थीटा आ गया, माइनस साइन 2 थीटा का क्या लिखोगे cos 2 थीटा इंटू 2, तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा, तो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला हमने बता रखा है पहले कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आपने अप्लाई कर दिया, तो cos थीटा माइनस में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो ये आपने दोनों निकाल लिया। अब ये dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन दिस, ये आपका राइट आंसर है। तो कुछ बच्चों को बेसिक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आप पूरे डेरिवेटिव को फर्स्ट से चेक कर लो, है ना। पहले आप इसको पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आपको कंसेप्ट खुद क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप डेरिवेटिव के हमारे जितने पॉइंट्स हैं, है ना, जितने ये 9th लेक्चर है, इससे पहले 8 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसको आप चेक करोगे, पूरा आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल इसी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, छठे में क्या कह रहा है, x बराबर a इंटू में थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, a इंटू में 1 माइनस का कॉस थीटा, dy बाई डी थीटा क्या होगा, a इंटू में, तो 1 का आ जाएगा 0, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका पहला dx बाई डी थीटा, a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा और a इंटू में 0 माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस a साइन थीटा, तो dy बाई डी एक्स निकालोगे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो माइनस a साइन थीटा a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, तो वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो साइन थीटा का क्या होता है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये माइनस बचा हुआ है, और 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा आपका, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, आपका राइट आंसर क्या आ गया कॉट थीटा बाई 2। इसी तरह से ये 7th क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक तरीका आप अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखोगे dx बाई डी टी है, ये कोशेंट फॉर्मूला हमने बता रखा है। कोशेंट फॉर्मूला क्या होता है कि डिनोमिनेटर को छोड़ो, नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर यानी न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। साइन क्यूब टी का क्या होगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस, चेन रूल प्रोडक्ट रूल काम कर रहा है, साइन क्यूब का हो गया 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का कॉस टी, राइट। अब आ जाओ माइनस, इसके बाद कॉस टी आ गया माइनस, अब क्या करते हैं न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, साइन क्यूब टी को छोड़ दिया इंटू में, अब क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या रूट के अंदर cos 2t, रूट cos 2t का मतलब क्या होता है cos 2 की पावर हाफ है, तो पावर हाफ है तो हाफ पहले आएगा, हाफ माइनस 1 माइनस का हाफ, यानी माइनस हाफ का मतलब रूट नीचे में आएगा, तो आपका आएगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर cos 2t। अब cos 2t का निकालोगे माइनस साइन 2t आ जाएगा, 2t का 2 आ जाएगा, राइट, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी, तो आपने ये निकाला क्या dx बाई dt को थोड़ा एडजस्ट कर दिया, ये आपका आ गया यहां तक। अब आगे देखो, आगे हमारा क्या है dx बाई dt, अब dx बाई dt निकालोगे सेम रूल से, तो dx बाई dt आपका ये आ गया कि आपने पहले वाले को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे प्लस में ये, और ये वैल्यू आ जाएगी नीचे का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल स्टाइल में हमने क्वेश्चन किया है। साइन स्क्वायर टी कॉस टी को कॉमन ले लिया, तो 3 cos 2t आ जाएगा, इसमें आपने लिखा साइन स्क्वायर टी कॉस टी, इसको साइन 2t को 2 साइन टी कॉस टी लिख सकते हो, तो कॉस टी इसका आ गया, तो 2 साइन बच जाएगा, तो इसलिए 2 साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, राइट। अब ये आपका आंसर आ गया यहाँ तक, तो यही हमारा ये तो निकल गया किसका पहले का dx बाई dt। इसी तरह से अब देखो y दे रखा है तुम्हें cos क्यूब बाई रूट अंडर cos 2t,
तो डी वाई बाई डी टी निकालोगे, फिर वही रूल, नीचे कोशेंट फॉर्मूला यूज करो, नीचे को छोड़ दिया, ऊपर को डिफरेंशिएट करो, माइनस में ऊपर को छोड़ो, नीचे को डिफरेंशिएट करो, बटे में नीचे का स्क्वायर। इसके बाद आप इसको एडजस्ट कर लो, थ्री माइनस में थ्री कॉस स्क्वायर टी आ गया, साइन टी रूट कॉस टू टी आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर ये सारे आइटम को लिख लो, फिर इसका आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये कॉस टू टी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट कॉस टू टी, ये रूट कॉस टू टी इसके साथ माइनस का थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस टू टी, ये आ जाएगा आपका कॉस क्यू टी अपॉन में रूट अंडर कॉस टू टी। तो इसके जो रूट कॉस टू टी था, तो ये वाला जो इसके साथ आ गया तो इसका रूट खत्म हो गया, कॉस टू टी ओनली आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लो और कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद आप निकाल दो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, दोनों की वैल्यू को पुट कर दो, तो ये अपने आप कैंसिल होता है, स्टेप बाय स्टेप करोगे बिल्कुल सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे हो, ये फॉर्मेट आ जाएगा कॉस टी इंटू में दे साइन टी इंटू में दे। अब आगे क्या करेंगे, तो कॉस टी कॉमन है ये आपका, माइनस थ्री कॉस टू टी कभी बताया था, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, प्लस में टू कॉस स्क्वायर टी, तो ये नीचे भी आपके पास थ्री है, कॉस टू टी का लिख दो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी प्लस टू साइन स्क्वायर टी, साइन के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसको सेट करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा फोर कॉस क्यू टी माइनस दिस, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस थ्री टी का, ये फॉर्मूला होता है साइन थ्री टी का। तो आपका जवाब आ गया कॉस थ्री टी बाई साइन थ्री। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसी को बाद में जब हम बताएंगे जेई के हिसाब से इसके ट्रिक्स करवाएंगे, अभी हम सारे 12th के जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से करवा रहे हैं आपको। इसके बाद देखो 8 में क्या है, x बराबर है a इंटू में कॉस टी प्लस में लॉग टेन टी बाई टू, और y क्या है आपका e साइन टी। तो आप देखोगे x बराबर है a इंटू में कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, a कॉस बाहर निकाल दो, कॉस टी का माइनस साइन टी, लॉग टेन टी बाई टू का निकालोगे तो लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स, तो पहले वन बाई टेन टी बाई टू का निकालोगे, सेक स्क्वायर टी बाई टू, फिर टी बाई टू का निकालोगे, हाफ हो जाएगा, राइट। अब इसको सेट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन टी प्लस ये टेन टी बाई टू को लिखते हैं कॉस बाई साइन, तो साइन ऊपर नीचे कॉस बाई साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा तुम्हारा, यानी ये आ जाएगा प्लस में एक बटे में साइन बटे कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, सेक स्क्वायर टी बाई टू को लिख सकते हो वन बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू में हाफ। अब क्या होगा, कॉस टी बाई टू से कॉस टी बाई टू कट जाएगा आपका, और ये टू नीचे आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा यानी कि साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू इंटू टू, तो टू साइन कॉस से होता है साइन टू है, तो ये क्या बन जाएगा साइन टी। अब ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन में साइन टी, तो ये आ जाएगा ए वन माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी आ गया। दूसरा आपका है y इक्वल टू ए साइन टी, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा ए इंटू में कॉस टी। अब वैल्यू पुट कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, तो वैल्यू पुट करेंगे ए कॉस टी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टू टी, कैंसिल होके आपका बचेगा साइन डी बाई कॉस टी, डेट इज टेन टी इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे 9 क्वेश्चन में है x बराबर a सेक थीटा, y बराबर b टेन थीटा, तो dx बाई डी थीटा होगा a इंटू में सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और dy बाई डी थीटा हो जाएगा b इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। तो आप पुट करोगे dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, वैल्यू पुट कर दो, कट के आ जाएगा b बाई a cos सेक थीटा इज राइट आंसर। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10, x बराबर a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y बराबर a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो dx बाई डी थीटा होगा a इंटू में माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा को प्रोडक्ट टू लगाओगे, थीटा को छोड़ दोगे, थीटा इंटू में यानी ये माइनस ऐसे छोड़ दिया, थीटा इंटू में साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस थीटा प्लस में क्या होगा साइन थीटा को छोड़ोगे, थीटा का वन आ जाएगा, दिया जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस में थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल होके ए थीटा कॉस थीटा। इसी तरह डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे तो ए बाहर आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, थीटा कॉस थीटा में प्रोडक्ट टू लगाओगे, थीटा को छोड़ा कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस में कॉस को छोड़ा थीटा का वन ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जवाब क्या आएगा ए थीटा साइन थीटा। अब आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए थीटा साइन थीटा नीचे आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, तो ए थीटा से थीटा कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया टेन थीटा।
11th क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। कह रहा है x बराबर रूट के अंदर a साइन इनवर्स टी और y बराबर है रूट अंडर a कॉस इनवर्स टी। तो हमें कह रहा है फाइंड कीजिए dx बाई dt। तो पहले निकालोगे dy बाई dx आपको निकालना है। तो आप निकालोगे dx बाई dt तो क्या होगा, 1/t इंटू में x की जगह ये आ जाएगा, तो ये आएगा 1/2। पहले इसको रेस्पेक्ट में करोगे तो हाफ 1/2 आ गया पीछे, और ये आ जाएगा रूट a साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर, ये निकाल दिया। और इसके बाद इसको सेट कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा a इनवर्स साइन इनवर्स, और ये a की x का क्या होता है, ax की log a साइन इनवर्स t log, इसको लिख दिया। इसी तरह से dy बाई dt निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/√a cos इनवर्स t, a की x का होता है a का x log a। फिर इसके बाद निकालोगे cos इनवर्स t का, तो ये आ जाएगा -1/√1 माइनस टी का स्क्वायर। ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब आप निकाल लो dy बाई dx, तो वैल्यू पुट कर दोगे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो वैल्यू पुट करेंगे dy बाई dt का, तो क्या दे रखा है, a माइनस का a cos इनवर्स t log a अपॉन 2 रूट अंडर a cos इनवर्स t √1 माइनस t का स्क्वायर। और इनटू में ये रिवर्स हो जाएगा, 2 रूट अंडर a साइन इनवर्स t इंटू रूट अंडर 1 माइनस t का स्क्वायर, नीचे a साइन इनवर्स t log a। ये कैंसिल होके क्या मिलेगा, माइनस का आ जाएगा आपका यहाँ पे a cos इनवर्स t रूट a साइन इनवर्स t है, नीचे आपका रूट में है और ये साइन में, तो इसको चेंज करोगे तो a cos इनवर्स t 1 है और यहाँ हाफ है, तो 1 माइनस हाफ होता है। और ये a साइन t है, तो नीचे ऊपर रूट में बच जाएगा, यहाँ नीचे रूट में बच जाएगा। तो जब इसकी जगह y, ये x है, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये था तुम्हारा 5.6 के सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए। आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। अगर इस किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं, और आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कंटिन्यूअस जो है इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।